नमस्कार, समाचार प्लस की एक खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसून। समाचार प्लस एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। आपने विशाल चौधरी का नाम सुना है। आपने ये भी सुना है कि कैसे ईडी की छापेमारी हुई, कैसे उनके यहाँ एक एप्पल फ़ोन बरामद हुआ और उसमें कुछ बड़े लोगों के नाम थे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी नौकरी विशाल चौधरी के कारण छूट गई। उन्होंने पहली बार विशाल चौधरी के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि आपकी नौकरी किन परिस्थितियों में गई और विशाल चौधरी का उसमें क्या कनेक्शन है? हमारी नौकरी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत एक कौशल विकास के लिए एक टेंडर जारी हुआ था वर्ष 2015 में, जिसके मूल्यांकन समिति में मैं लीड कर रहा था। नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत इस टेंडर प्रक्रिया में फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस नाम की एक एजेंसी भाग ली थी। वह एजेंसी विशाल चौधरी, उनकी पत्नी श्वेता चौधरी, उनके पिता त्रिवेणी चौधरी, इन लोगों की जो कमेटी थी उन्होंने ये एक ट्रस्ट बनाकर इस टेंडर में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन जब वर्ष 2015 में टेंडर आया, उस वक्त इन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट के नाम पर यह टेंडर को डाला। पहले फॉर्म था, फिर ट्रस्ट बनाया गया और ये ट्रस्ट 1 साल पुरानी ट्रस्ट थी, जबकि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो टेंडर डॉक्यूमेंट थी उसमें क्लाउज 3.2 के अंतर्गत यह लिखा हुआ था कि 3 वर्ष पुरानी संस्था ही भाग ले सकती है। अच्छा, 3 वर्ष पुरानी संस्था ही भाग ले सकती है टेंडर में। इनकी कंपनी सिर्फ 1 साल पुरानी थी ट्रस्ट इनकी। उसकी ट्रस्ट डीड की कॉपी भी हमारे पास है। इसमें जब मूल्यांकन आगे शुरू हुई टेंडर प्रक्रिया में, तो इस मूल्यांकन समिति में मैं लीड रोल में था और इसमें निविदा समिति के समक्ष मैंने इन बातों को रखी और इसमें फाइल में भी मैंने नोटिंग में लिखा कि इनकी संस्था 1 साल पुरानी है, अतः निविदा समिति इस पर उचित निर्णय लेना चाहेंगे और इससे संबंधित मैंने तथ्य भी पेश किए। लेकिन इसके बावजूद जब मेरी शिकायत हमने निविदा समिति के ऊपर रखी बात, उसके बाद मुझे मूल्यांकन समिति से हटा दिया गया। अच्छा, उस वक्त जिस मंत्रालय की आप बात कर रहे थे, झारखंड सरकार में कौन दिख रहा था? यह भाजपा की सरकार थी और उस वक्त जो हमारे प्रधान सचिव थे श्री अरुण कुमार सिंह प्रधान सचिव थे। नगरीय प्रशासन निदेशालय में श्री हर्ष मंगला IAS जो अभी सेंट्रल डेपुटेशन में गए हुए हैं, वो निविदा समिति के अध्यक्ष थे। और आपने अपनी शिकायत हर्ष मंगला साहब या फिर अरुण कुमार जी से की थी? हमने अपनी शिकायत उनको रिक्वेस्ट लेटर के माध्यम से हमने दिया नौकरी में रहते हुए, ताकि इसकी जांच पुनर्जांच की जाए और यह जो इम्पैनलमेंट जो गलत तरीके से हुआ इसको खारिज किया जाए और इस टेंडर प्रक्रिया में योग्य संस्थाओं को दिया जाए, क्योंकि ये बहुत संवेदना से जुड़ी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है जो शहरी निर्धनों के लिए था और यह एक ऐसी परियोजना केंद्र से जो फंड आती है, राज्य सरकार भी उसमें फंड मिलाता है, ग्रांट देता है और उसके जरिए। एक बार बताइए कि इसमें विशाल चौधरी गलत कहाँ है? क्योंकि अगर विभाग ने वो प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो क्या अरुण कुमार सिंह की गलती है या हर्ष मंगला साहब की गलती है? गलती कहाँ पे आपको नजर आई, चूंकि आप उस विभाग में थे? गलती 2 स्तर पे हुई है। फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस जिसके चेयरमैन होते हैं विशाल चौधरी, इन्होंने गलत कागजात पेश करते हुए टेंडर फॉर्म भरा, जिसमें इन्होंने अपने टेंडर की जो एक्सपीरियंस उसमें देना था वो फर्म का एक्सपीरियंस उन्होंने उसमें शामिल किया। ट्रस्ट इनकी नई थी, ट्रस्ट की कोई एक्सपीरियंस नहीं थी कौशल विकास में। इन्होंने फर्म का एक्सपीरियंस, चूंकि मिलता जुलता नाम था, फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस नाम का फर्म था और फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस ट्रस्ट नाम भी बिल्कुल सेम था, इसलिए उसकी क्रीडेंशियल्स इन्होंने ट्रस्ट के साथ लगाया टेंडर डॉक्यूमेंट में। तो एक गलती इनके स्तर पे यह हुई है, ये जानबूझकर गलती की गई। और इसके बाद जब उसकी मूल्यांकन हुई, मूल्यांकन में मैंने इस गलती का उल्लेख किया कि यह एंटिटी 1 साल पुराना है, अतः यह अयोग्य है, इसको नहीं किया जा सकता है। इस पर निविदा समिति जो है निर्णय लेना चाहेगा, बट निविदा समिति में जो वरीय पदाधिकारी हुए हैं उनके द्वारा जानबूझकर इनको लाभ पहुंचाने के लिए, विशाल चौधरी की संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए इनको इम्पैनल करके इनको टेंडर दे दिया गया। आपको अपनी जांच में कुछ पता चला कि शायद कोई रिश्ता हो विशाल चौधरी का, श्वेता चौधरी का, चाहे वो हर्ष मंगला जी के साथ या
अरुण कुमार सिंह जी के साथ? आज यह चूंकि स्पष्ट है कि विशाल चौधरी के रिश्ते कई आईएएस ऑफिसर्स के साथ हैं, तब भी हमें यह पूर्ण अंदेशा था कि उनकी जो रिश्ते हैं हमारे जो वरीय पदाधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह और जो श्री हर्ष मंगला हैं, इनके साथ उनकी निजी रिश्ते रहे हैं। उनके घर आना जाना रहा है एक दूसरे के घर में, और उन्होंने विशाल चौधरी ने अपने पहचान का और रिश्ते का दुरुपयोग करते हुए उस टेंडर को हासिल किया। अच्छा, आप एक और बात बता रहे थे, कोई कुमार बम नाम के शख्स हैं और आपके हटने के बाद शायद वो आए, वो क्या है कहानी? कुमार बम देवघर नगर निगम में कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को देखते थे। उस वक्त स्वर्ण जयंती, ये वर्ष 2012 से 14 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस जो इनका फर्म था, उसे वो टेंडर हासिल था और वो वहाँ पे कौशल विकास देवघर नगर निगम के अंतर्गत करता था, जिसका फंड और पेमेंट करने का जो फाइल संचिका जो हैंडल करते थे कुमार बम करते थे। अच्छा। तो ये वर्ष 2012-14 से ही उनके करीबी थे, विशाल चौधरी के करीबी। जब मुझे इस प्रक्रिया से हटाया गया, पद रिक्त हुई और स्टेट मिशन मैनेजर श्री विनय कुमार को भी उस वक्त विभाग से हटाया गया। उनके स्थान पे बतौर स्टेट मिशन मैनेजर कुमार बम को इनके विशाल चौधरी और श्वेता चौधरी के रिकमेंडेशन पर, उनके पैरवी पर उनको लाया गया, और बिना योग्यता का, कौशल विकास कार्यक्रम में इनकी कोई योग्यता नहीं थी कुमार बम की। ऐसा कोई नियम है क्या कि योग्यता हो तभी लाना है? बिल्कुल सर, इसमें जो नियमावली, जो रिक्रूटमेंट का, जो बहाली का जो नियम था, इसमें मास्टर्स डिग्री के साथ साथ उनको मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था। कौशल विकास परियोजनाओं को, केंद्र या राज्य सरकार के जो कौशल विकास परियोजनाएं हैं उसकी क्रियान्वयन में उनकी अनुभव चाहिए थी, जबकि ऐसी कोई अनुभव कुमार बम को नहीं थी। कुमार बम को यूं कहें कि स्टेट मिशन मैनेजर के रूप में नगरीय प्रशासन निदेशालय में प्लांट किया गया ताकि निरंतर टेंडर हासिल किया जा सके और उसे उनको इकोनॉमिक लाभ मिले फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस। जब कुमार बम आए तो आप शायद कहीं दूसरी जगह आपका ट्रांसफर कर दिया गया था, यहाँ क्या कुछ चल रहा था उस मेरी ट्रांसफर कुमार बम की नियुक्ति के पहले कर दी गई थी और मेरा जो है टर्मिनेशन उनके नियुक्ति के पहले हुआ। तो उसके बाद मेरा जब टर्मिनेशन हुआ, उसके बाद कुमार बम आए स्टेट मिशन मैनेजर कौशल विकास हेतु, वो ज्वाइन किए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट नगरीय प्रशासन निदेशालय में। उसके बाद मैंने कई आरटीआई लगाई, विभाग स्तर पे पहले शिकायत किया, विभाग स्तर पे निपटारा नहीं हुआ। फिर मैंने कई आरटीआई लगाए जिसको फर्स्ट अपील में भी दरकिनार करते हुए मेरे आरटीआई का निष्पादन नहीं किया गया, जवाब नहीं दिया गया। मैंने फर्स्ट अपील में गया, फर्स्ट अपील पर संचिकाओं का भौतिक अवलोकन किया, उससे संबंधित कई साक्ष्य इकट्ठे किए। उसके बाद सेकेंड अपील भी दायर करने तो मैंने सेकेंड अपील दायर किया, चूँकि सूचना आयोग तब जो है धीरे धीरे शिथिल होते जा रहा था और उस पर हमारी आगे सुनवाई लंबित रही। फिर मैं जो है सीएम जनसंवाद उस वक्त जो है काफ़ी शिकायतों का निपटारा कर रहा था। तो वर्ष 2016 30 दिसंबर 2016 में मैंने सीएम जनसंवाद दायर किया, जिसकी शिकायत संख्या 78892 है। इस शिकायत का निपटारा आज तक नहीं हुआ है, वर्ष 2016 और वर्ष 2022 तक निपटारा नहीं हुआ। अच्छा, आप एक और महिला के बारे में बता रहे थे कि जो कि विशाल चौधरी, उनकी पत्नी श्वेता चौधरी एक कंपनी में हैं और वही सब मैनेज करती हैं। जी हाँ, इसके जो पावर ऑफ अटॉर्नी थे फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस का, और जो कौशल विकास योजनाओं को जो क्रियान्वयन देखती थी, और वो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थी विभाग के लिए श्वेता चौधरी। वही विभाग आती थी और रिप्रेजेंट करती थी, श्वेता चौधरी देखती थी। और इनके जो है इनके प्रभाव ऐसे थे कि वो आईएएस ऑफिसर्स इनके दिए हुए पैरवी पर 100% अमल करते थे और हमें उसी तरीके की दिशा निर्देश मिलती थी जो इनके हक का हो। जो इनके दिशा निर्देश का पालन नहीं करे, या तो इनके टेंडर को वर्क ऑर्डर अवार्ड करने में या इनको पेमेंट करने में, जो स्थानीय निकायों से पेमेंट होते हैं, रांची नगर निगम से, गढ़वा नगर परिषद से, इनके भुगतान के लिए बतौर धमकाया जाता था सिटी मिशन मैनेजर को। अच्छा। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ऊपर से धमकी आती थी, ऊपर से धमकी आती थी। और मीटिंग में जो सार्वजनिक मीटिंग होते हैं पदाधिकारियों के और कौशल विकास जो एजेंसी जो देती है, उनकी जो मीटिंग होती है उसमें बेइज्जती किया जाता था ईमानदार अफसरों की, और उनको, मुझे ही लगभग 150 लोगों के समक्ष मुझे कच्छ से श्री हर्ष मंगला ने निकाल दिया ताकि हमारा मनोबल गिरे और मैं स्वतः विभाग छोड़ दूं। मैंने विभाग नहीं छोड़ा।
मैं ऑफिस ऑर्डर का पालन किया, मेरी तबादला हो गई थी, मैं अपने तबादले स्थल पर गया, जाके ज्वाइन किया, काम किया, छुट्टी के लिए आवेदन दिया, मेरी छुट्टी के आवेदन पर कार्य ना करते हुए मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, कुल आपको क्या अंदाजा है कितने पैसों का खेल कर लिया होगा ये लगभग मेरे छोड़ने के बाद 2016 के बाद आज तक लगभग 7 करोड़ से ऊपर का टेंडर हासिल किया है विशाल चौधरी की एजेंसी फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विस ट्रस्ट ने, एक अयोग्य ट्रस्ट ने। और ये जो है मैंने उसके बाद ऑडिटर जो उस वक्त ऑडिट करते, रांची नगर निगम में ऑडिट चल रही थी, और ऑडिटर जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, कैग के जो प्रतिनिधि आते हैं, ऑडिटर को भी मैंने शिकायत की, ऑडिटर को साक्ष्य हमने दिया, ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी इसकी जिक्र की है, वो भी देखा जा सकता है कि इनकी ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन है। तो इसमें विभाग करेक्टिव मेजर ना लेते हुए, हमारे शिकायत का निपटारा ना करते हुए ऐसे एजेंसियों को सह दिया, और इस तरीके से अयोग्य एजेंसी, और ये एक ट्रेंड बन गया, अयोग्य एजेंसी आके फंड का लूट करने लगे। अच्छा, अभी भी ये सारा प्रकरण चल रहा है, कुमार बम कहाँ है? जो मेन कड़ी है, जो विशाल चौधरी का आदमी है जो प्लांट किया गया विभाग में, और दूसरी ओर है श्वेता चौधरी है जो विशाल चौधरी की पत्नी है, वो आईएएस को मैनेज करती थी। कुमार बम है कहाँ, वो कर क्या रहे हैं? कुमार बम अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने अपने भाई को भी सिटी मिशन मैनेजर की नौकरी में बहाल किया। अच्छा। और इस बहाली प्रक्रिया में खुद भी वो शामिल रहे, और इसकी जानकारी ना उन्होंने चयन समिति को दिया, चूंकि चयन समिति होती है चयन के लिए, चयन समिति से यह तथ्य छुपाया, और इस तथ्य को छुपाते हुए कि उनका भाई है उसको शॉर्टलिस्ट किया, और चूंकि उनका भाई भी दे दिया अपने भाई को नौकरी दे दिया उन्होंने, बहाली प्रक्रिया में खुद ही बहाली प्रक्रिया में, और अपने गृह जिला के बगल में उनको पोस्टिंग भी दे दिया। और इस तरीके से कई अनियमितता उनके द्वारा की गई, जिसकी जांच समिति बनी, जांच समिति का रिपोर्ट भी विभाग को सौंप दिया गया है नगरीय प्रशासन निदेशालय स्तर से। अब ऐसे अयोग्य लोग राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन देख रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश। सरकार बदलने के बाद कुछ हुआ क्या? पहले तो मान लिया कि रघुवर दास की सरकार थी, उस टाइम हो सकता है राजबाला वर्मा से कुमार बम के अच्छे रिश्ते रहे हों। आप बता रहे हैं कि जो श्वेता चौधरी के रिश्ते हैं कुछ आईएएस अफसरों से अच्छे थे। जब हेमंत सरकार आई तो इनके कामकाज का कुछ रवैया बदला क्या? कामकाज का रवैया यूँ बदला कि कौशल विकास जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया को बदला गया, और जो नई सरकार आई, नई सोच के साथ आई, और सेक्रेटरी महोदय ने आदेश दिया कि जो कौशल विकास जो एजेंसी है उसकी भुगतान अब नगर निकायों से ना होके स्टेट मिशन मैनेजर के रिकमेंडेशन पे होगा। स्टेट मिशन मैनेजर रिकमेंड करेंगे, और स्टेट मिशन मैनेजर कौन? तो कुमार बम, जो अच्छा कुमार बम रिकमेंड करेंगे तब उसको पेमेंट भुगतान होगा। तो जो डिसेंट्रलाइज था, जो नगर निकायों को भुगतान करना था, वो मॉनिटरिंग करते थे, वो भुगतान करते थे। अब सारी मॉनिटरिंग का सेंट्रलाइज पावर कुमार बम के पास आ गया। हालांकि ये प्रक्रिया अच्छे कारणों से बनाई गई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग यूं हुआ तो गलत इंसान के हाथ में दे दिया गया। यही वजह है, क्योंकि एक गलत इंसान, एक अयोग्य व्यक्ति जो जिस पद पे बैठा हुआ है, और इसमें लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का जो है फंड आवंटन होता है। अच्छा, एक और सुनने में कहानियां है कि जिन आईएएस अफसर के पास ये जाते थे एक बुद्धा की मूर्ति मिल जाती थी, इनका ट्रेडमार्क। जी हाँ, आप सभी जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि जिन भी आईएएस ऑफिसर के रूप में इनका एक ट्रेडमार्क था, बुद्धा एक उनका जो है मूर्ति हर आईएएस ऑफिसर्स के पास। कई आईएएस ऑफिसर ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। मैं बताऊं कि श्री अमित कुमार जो पलामू डीसी और देवघर डीसी रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया उस बुद्धा की मूर्ति को रखने के लिए, और इन्होंने सारे जगह अपने निशान छोड़ते जाते थे ताकि उन लोगों को यह पता हो कि इनका प्रभाव है उस जगह पर। यकीन मानिए, इन्होंने जो कुछ बताया, इनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्होंने समाचार प्लस को वो डॉक्यूमेंट्स अवेल करवाए हैं। हम आपको भी दिखाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स, जो बातचीत चलती रहेगी उसके साथ साथ। ज़रा आप सोचिए कि एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी एक ऐसे प्यादे जो कुमार बम है उसको मेन पोजीशन पर ले आता है बिना कोई मेरिट के, सारे नियमों को दरकिनार करते हुए, और एक सेटर विशाल चौधरी जो खुद आगे न रहकर अपनी पत्नी को आगे करता है। झारखंड में भ्रष्टाचार का नेक्सस कितना घिनौना और कितना विकराल है। नमस्कार।